क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम भीड़ में हो, लोगों से घिरी हो, लेकिन अचानक से ही अंदर से अजीब सी बेचैनी होने लगती है? मैं यहाँ किसी शर्मीलेपन या सोशल एंग्जाइटी की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। वो जो फीलिंग होती है ना, वो उससे भी कहीं ज्यादा गहरी होती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई घंटी सी बज रही हो, कोई अलार्म चुपचाप तुम्हें ये बता रहा हो, ये तेरी जगह नहीं है, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है क्या? मान लो तुम अपने परिवार की किसी शादी में हो, कोई फंक्शन चल रहा हो, आसपास सब हंस रहे हो, बातें कर रहे हो, फिर भी तुम्हें अचानक से ऐसा लगे कि यार मेरा यहाँ क्या काम है। अचानक से अंदर से कुछ टूट सा जाता है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती हो तुम। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोगों को प्यार नहीं करती, उनसे बात नहीं कर पाती या समाज से दूर भागना चाहती हो। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। असल में बात यह है कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारी एनर्जी कुछ ऐसा महसूस कर लेती है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता। तुम कुछ अलग ही महसूस करने लगती हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। बस तुम उस भीड़ से दूर जाना चाहती हो, अकेले रहना चाहती हो, शांति में ब्रह्मांड से कनेक्ट होना चाहती हो। और ये एक बार नहीं, कई बार तुम्हारे साथ हुआ होगा, है ना? सुनो, अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है तो मैं आज तुम्हें साफ साफ बोलती हूँ, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, तुम टूटी हुई नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। दरअसल तुम्हें अलग किया गया है, तुम्हारा चुनाव किया गया है। ये मैं तुम्हारे दिल को खुश करने के लिए या तुम्हारा ईगो बढ़ाने के लिए नहीं कह रही, बिल्कुल भी नहीं। ये तो ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए एक खास जिम्मेदारी है, एक खास मिशन है। ये जो तुम्हें भीड़ से दूर कर दिया गया है ना, ये कोई सजा नहीं है। ये यूनिवर्स की एक बहुत ही गहरी स्ट्रेटजी है, एक बहुत खास तरीका है तुम्हें कुछ ज्यादा बड़ा दिखाने का, समझाने का। देखो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी आध्यात्मिक सच्चाई बताने वाली हूँ जो तुम्हारी बिल्कुल सोच ही बदल देगी। तुम अपने अकेलेपन को एकदम नए नजरिए से देख पाओगी। ये जो वीडियो तुम देख रही हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सिर्फ संयोग नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हें ये मैसेज देना चाहता है, तुम्हें कुछ समझाना चाहता है। जो भी आज मैं तुम्हें बताऊंगी, हो सकता है वो तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर दे, अंदर तक झकझोर दे, शायद थोड़ा सा तकलीफ भी पहुंचाए, पर ये तुम्हें आजाद भी कर देगा। क्योंकि एक वजह है जिसके कारण तुम ज्यादा लोगों के बीच सहज नहीं रह पाती। और जब तुम इस वजह को समझ लोगी तो तुम्हारी जिंदगी के सारे रिजेक्शन, सारे धोखे, सारी तकलीफें तुम्हें अलग ही नजर आने लगेंगी। ध्यान से सुनो, इस वीडियो को बस ऐसे ही मत देखो कि हाँ चलो देख लेते हैं कि क्या है। इसे अंत तक इसलिए देखो क्योंकि तुम्हारे अंदर से कोई आवाजें ये कह रही है कि ये जो बात है ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये सच्चाई तुम्हें न सिर्फ समझाएगी कि तुम्हारे साथ ये सब क्यों होता है, बल्कि तुम्हें ताकत भी देगी, तुम्हें हिम्मत देगी ताकि तुम अपने अकेलेपन में भी पूरे आत्मविश्वास और ताकत के साथ चल सको। अगर तुम्हें अभी से लग रहा है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल मेरी ही हो रही है, अंदर से कुछ जुड़ रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे लाइक कर दो और नीचे कमेंट में 99 लिख दो। ये जो 99 नंबर है ना, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये एक स्पिरिचुअल नंबर है। ये बताता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक पुराना चैप्टर अब खत्म होने जा रहा है और एक नया चैप्टर, एक नया लेवल बस शुरू होने वाला है। तुम्हारा ये कमेंट एक तरह की भविष्यवाणी होगी, एक ऐलान होगा कि ये मैसेज तुम्हारे लिए ही था और तुम्हारे अकेलेपन का ये दौर अब तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाने वाला है। चलो अब एक गहरी सांस लो, अपना दिल खोलो और आखिरी तक मेरे साथ बनी रहो, क्योंकि जो भी अब मैं कहने जा रही हूँ ना, वो तुम्हें समझाएगा कि क्यों तुम्हें सबसे अलग किया गया, क्यों तुम हर जगह फिट नहीं होती, क्यों तुम बचपन से ही बाकियों से अलग महसूस करती रही हो। तैयार हो जाओ, ब्रह्मांड तुम्हें कुछ जरूरी बताने वाला है। तुम्हारी जो एनर्जी है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है। तुम कहीं भी चली जाओ, तुम कभी भी अनदेखी नहीं रह पाती। तुम चाहो भी तो भीड़ में पूरी तरह घुल मिल नहीं सकती, और इसका तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारे बोलने के तरीके या तुम्हारी आदतों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती है। जिस पल तुम किसी कमरे में कदम रखती हो, वहां की हवा, वहां का माहौल ही बदल जाता है। तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करती, पर तुम्हारे अंदर जो ब्रह्मांडीय एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम्हारी आत्मा की ये एनर्जी, ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशन अपने आप ही आसपास की चीजों को बदलने लगती है। इससे लोगों के अंदर छुपी हुई चीजें बाहर आने लगती हैं। जो लोग खुद को झूठ के सहारे जी रहे होते हैं ना, उनके नकाब उतरने लगते हैं, उनकी सच्चाई सामने आने लगती है। इसलिए जब तुम प्यार लेकर आती हो
तो भी कुछ लोग तुम्हें देखकर असहज हो जाते हैं। तुम्हारा अपनापन देखकर भी वो चिढ़ने लगते हैं। तुम परेशान होकर सोचती हो, यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, न कुछ बोला, फिर ये लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? मेरा क्या दोष है? सुनो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बात बस इतनी है कि तुम दूसरों की तरह नहीं हो। तुम ब्रह्मांड के साथ चलती हो, तो जहां तुम जाती हो वहां की सारी नेगेटिविटी घबरा जाती है। छुपी हुई तकलीफें और झूठ बाहर आने लगते हैं। तुम रोशनी सिर्फ बोलती नहीं हो, तुम खुद ही रोशनी हो। और रोशनी को कभी चिल्लाकर नहीं बताना पड़ता कि वो रोशनी है। वो बस चमकती है और अपने आप सब कुछ दिखा देती है। और यही वजह है कि तुम्हारी मौजूदगी से भी लोग असहज हो जाते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम भीड़ में हो, बहुत सारे लोग आसपास हों, सब बातें कर रहे हो, मस्ती मजाक चल रहा हो, लेकिन अचानक से तुम्हें अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है? मैं कोई नॉर्मल वाली शर्म या घबराहट की बात नहीं कर रही, न ही कोई सोशल एंजाइटी की। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और अलग चीज है। ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर कोई अलार्म सा बज रहा है। तुम्हें अंदर से कोई आवाज चुपचाप बार बार बता रही है, ये तेरी जगह नहीं है, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मानो तुम्हारी आत्मा तुम्हें लगातार इशारा कर रही हो कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। कभी ऐसा महसूस किया है तुमने? जैसे मान लो तुम अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गई हो, कोई फैमिली फंक्शन हो रहा हो या फिर कोई त्योहार हो, पूजा पाठ का माहौल हो, आसपास सब लोग खुश हैं, खूब हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन तभी न जाने क्यों तुम्हें अचानक से ऐसा लगने लगता है जैसे तुम वहां होकर भी वहां नहीं हो। तुम उन सब के बीच भी बिल्कुल अकेली हो जाती हो। और यह इसलिए नहीं कि तुम्हें लोगों से कोई प्रॉब्लम है या तुम उनसे प्यार नहीं करती या तुम्हें बात करना नहीं आता। ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर की एनर्जी, तुम्हारी आत्मा कुछ ऐसा महसूस कर रही है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। तुम्हारे अंदर की आवाज तुम्हें बता रही है कि इस जगह तुम्हारा होना शायद सही नहीं है। फिर तुम्हारा मन करता है कि बस किसी कोने में जाकर खड़ी हो जाओ, अकेली, शांत, एकदम अपने आप में, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई, खुद के साथ। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा एक से ज्यादा बार हुआ है तो आज मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, न ही तुम्हारे साथ कुछ खराब है, बल्कि असल में बात यह है कि तुम एकदम अलग हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें कुछ खास काम के लिए चुना है, तुम्हें बाकी लोगों से अलग किया है। ये मैं तुम्हें खुश करने या तुम्हारा ईगो बढ़ाने के लिए नहीं बोल रही, ये बिल्कुल सच है। तुम्हारा अलग होना कोई कमी या सजा नहीं है। ये यूनिवर्स की एक स्पेशल प्लानिंग है, एक स्ट्रैटेजी है, तुम्हें कुछ बड़ा दिखाने और समझाने के लिए। ये तुम्हारे ऊपर ब्रह्मांड की तरफ से दी गई एक खास जिम्मेदारी है। देखो, ये वीडियो जो तुम देख रही हो ना, ये तुम्हारे सामने ऐसे ही यूं ही नहीं आई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स तुम्हें यह मैसेज देना चाहता है, तुम्हें कुछ समझाना चाहता है। आज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुम्हें अंदर तक हिला सकता है, थोड़ा परेशान भी कर सकता है, लेकिन यकीन मानो ये तुम्हें आजाद भी करेगा, तुम्हारी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। क्योंकि इस बात के पीछे एक बड़ी वजह है कि तुम ज्यादा लोगों के बीच सहज महसूस क्यों नहीं करती। जब तुम्हें ये वजह पता चलेगी, तब तुम्हारी जिंदगी के सारे रिजेक्शन, धोखे, अधूरेपन, अकेलेपन के पल तुम्हें एकदम अलग नजर आएंगे। फिर तुम समझ जाओगी कि अब तक जो भी हुआ क्यों हुआ। इसलिए ध्यान से सुनना। ये वीडियो बस ऐसे ही मत देखना कि चलो देखते हैं क्या है। इसे आखिर तक इसलिए देखना क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर से कोई आवाज ये बार बार बोल रही है कि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये बात तुम्हें न सिर्फ समझाएगी, बल्कि तुम्हें अंदर से इतनी हिम्मत भी देगी कि तुम अपने अकेलेपन में भी पूरी ताकत और कॉन्फिडेंस के साथ चल सको। अगर अभी से तुम्हें लग रहा है कि ये बात तो एकदम मेरी ही हो रही है, अंदर से कुछ जुड़ रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, एक लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर 99 लिख दो। ये जो नंबर 99 है ना, इसका मतलब बहुत गहरा होता है। स्पिरिचुअल दुनिया में ये नंबर बताता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक पुराना अध्याय अब खत्म होने जा रहा है और एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। तुम्हारा ये कमेंट एक तरह की भविष्यवाणी होगी, एक ऐलान होगा ब्रह्मांड के सामने कि ये मैसेज तुम्हारे लिए था और तुम्हारे अकेलेपन का ये दौर अब तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाने वाला है। अब एक लंबी सांस लो, अपना दिल खोलकर रखो और मेरे साथ वीडियो के आखिर तक रहना, क्योंकि जो भी मैं अब बताऊंगी वो तुम्हें सही सही समझाएगा कि तुम्हें क्यों दूसरों से अलग किया गया है, क्यों तुम हर जगह फिट नहीं हो पाती, क्यों बचपन से ही तुम थोड़ा अलग महसूस करती रही हो। यूनिवर्स आज तुम्हें कुछ बेहद जरूरी बताने जा रहा है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा
आम लोगों की तरह नहीं है। ये न्यूट्रल या सामान्य नहीं है। कहीं भी चली जाओ, तुम कभी भी अनदेखी नहीं रह पाती। भीड़ में भी तुम पूरी तरह से घुल मिल नहीं सकती। और ये तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारे बोलने के तरीके या तुम्हारी आदतों की वजह से नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन महसूस सबको होती है। जिस पल तुम किसी कमरे में कदम रखती हो, वहां का माहौल अपने आप थोड़ा बदलने लगता है। तुम्हारे आने से वहां की हवा ही बदल जाती है। तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करती, पर तुम्हारी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। तुम्हारी आत्मा की ये एनर्जी, ये ब्रह्मांडीय वाइब्रेशन अपने आप आसपास की चीजों को बदलने लग जाती है। लोगों के अंदर की छुपी हुई चीजें बाहर आने लगती हैं। जो लोग झूठ की जिंदगी जी रहे होते हैं, उनकी सच्चाई सामने आने लगती है। इसीलिए तुम प्यार और शांति लेकर आती हो, तब भी कुछ लोग तुम्हें देखकर बेचैन हो जाते हैं। तुम सोचती हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर ये लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। तो सुनो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस बात इतनी सी है कि तुम दूसरों की तरह नहीं हो। तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड की रोशनी है, और रोशनी को कभी चिल्ला चिल्ला कर बताना नहीं पड़ता कि वो रोशनी है। वो बस चमकती है और अपने आप सब कुछ साफ कर देती है। और यही वजह है कि तुम्हारी मौजूदगी से लोग कभी कभी असहज हो जाते हैं। तुम्हारी असलियत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा साफ दिल, ये सारी चीजें ना दूसरों की झूठी दुनिया और बनावट को हिला कर रख देती हैं। तुम्हें शायद इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारी एनर्जी आसपास के लोगों को जाने अनजाने ये कह जाती है, उठो, जागो, अपनी सच्चाई को अपनाओ, अंदर से ठीक हो जाओ और नकलीपन छोड़ो। पर यह बात हर कोई सुनने या मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए जब लोग तुम्हारे आसपास रहकर बेचैन हो जाते हैं, तो वो तुम्हें अलग अलग नाम देने लगते हैं। कोई कहता है कि तुम बहुत अजीब हो, कोई कहता है कि तुम घमंडी हो, कोई तुम्हें दूर रहने वाली या परेशान करने वाली बुलाता है। पर मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। असल में बात यह है कि तुम ऐसे लोगों के झूठे और बनावटी सिस्टम के लिए खतरा बन जाती हो। तुम्हारा होना ही उनके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना है। तुम्हारे अंदर ऐसी एनर्जी है, ऐसा पावर है जो अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं हुआ, पर ब्रह्मांड के विरोधी सिस्टम ने तुम्हें पहचान लिया है। उन्हें पता है कि तुम क्या हो, और इसीलिए वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ रही हो ना तुम? तुम्हारी जिंदगी सिर्फ सोशल लाइफ और लोगों के बीच फिट होने के लिए नहीं बनी है। तुम्हें तो ब्रह्मांड ने बड़ी गहराई के साथ बहुत खास मकसद से बनाया है। तुम्हारा मकसद हल्का फुल्का बिल्कुल भी नहीं है। तुम हर किसी को खुश करने के लिए नहीं बनी हो। तुम तो आई हो जहाँ ठंडापन है, वहाँ आग जलाने के लिए, जहाँ झूठ फैला हुआ है, वहाँ सच्चाई लाने के लिए, जहाँ लोग बंद हैं, उन्हें आजाद करने के लिए। तुम एक ऐसी एनर्जी लेकर आई हो जो हर गलत चीज को टक्कर देती है, हर झूठ को सामने लाती है, हर नकलीपन को उजागर कर देती है। और ये बात हर किसी को आसानी से पसंद नहीं आती। लोग अक्सर कहते तो हैं कि उन्हें सच्चाई चाहिए, उन्हें मदद चाहिए, उन्हें रोशनी चाहिए, पर जब यही रोशनी उनकी अपनी कमियों और अंधेरे को दिखाती है, तो वो इसे झेल नहीं पाते, तुरंत असहज हो जाते हैं। और तुम तो ब्रह्मांड का दिया हुआ एक ऐसा आईना हो जो किसी को जज नहीं करता, किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। ये आईना बस सच दिखाता है, अंदर का दर्द, अधूरेपन की सच्चाई, वो घाव जो कभी ठीक नहीं हुए, सब कुछ साफ साफ दिखाता है। इसी वजह से तुम हर किसी के साथ नहीं रह सकती, हर जगह सहज नहीं हो पाती, क्योंकि सब लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते कि अपने सच का सामना कर सकें। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद तुमने सोची भी नहीं होगी। ये जो बेचैनी तुम पैदा करती हो ना, ये कोई श्राप या कमजोरी नहीं है। ये तो ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे ऊपर लगाया गया एक खास स्टैंप है, एक मुहर है, जो तुम्हें याद दिलाती रहती है कि तुम्हें दूसरों की तरह जीना ही नहीं है। बाकी लोग सतही चीजों से खुश हैं, पर तुम्हें जिंदगी की गहराई चाहिए। बाकी लोग टीवी, मोबाइल और मस्ती में टाइम पास कर सकते हैं, पर तुम्हें तो सच्चा रास्ता, ब्रह्मांड का संदेश, दिल की गहराई से जुड़ी चीजें चाहिए। वो लोग दूसरों की तारीफ और वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन तुम बस अपने मन की आवाज, अपने दिल की गाइडेंस सुनना चाहती हो। पर जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो तुम्हारे अंदर रोशनी है ना, ये सिर्फ अच्छी चीजों को ही नहीं खींचती, ये उन चीजों को भी अपनी तरफ बुलाती है जो तुम्हें दिखती नहीं, पर तुम्हारे आसपास घूमती जरूर है। तुम्हारे आसपास की दुनिया में ऐसी बहुत सी एनर्जी है जो अच्छी नहीं है, जो ब्रह्मांड की तरफ से नहीं है। और यही बात मैं तुम्हें अब समझाने वाली हूँ।
अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ आसपास के लोग ही तुम्हारी एनर्जी से परेशान होते हैं, तो ये पूरा सच नहीं है। असल में ये जो अकेलापन, रिजेक्शन या लोगों से दूरी तुम्हें महसूस होती है, इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें भी होती हैं जो तुम्हें दिखती नहीं है। ये जो मैं अब बताने जा रही हूँ ना, ये तुम्हारी सालों की उलझन को साफ कर देगी। क्या कभी तुमने नोटिस किया है कि जितने ज्यादा लोगों की भीड़ तुम्हारे आसपास होती है, उतना ही मुश्किल तुम्हारे लिए खुद की अंदर की आवाज, ब्रह्मांड से जोड़ी हुई आवाज को सुन पाना हो जाता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड तुमसे दूर हो जाता है, पर तुम्हारे चारों तरफ इतनी आवाजें, इतनी सलाह, इतनी बातें होती हैं कि तुम्हें अपनी राह साफ दिखनी बंद हो जाती है। ये जो आवाजें हैं ना, ये हमेशा बाहर की नहीं होती। कई बार ये आवाजें तुम्हारे बहुत करीबी लोगों की सलाह के रूप में आती हैं। वो लोग तुम्हें बड़े प्यार से कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, देखो तुम्हारे लिए ये बेस्ट रहेगा। मुझे तो लगता है ब्रह्मांड तुम्हें ये रास्ता दिखा रहा है। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान को तुम्हारी जिंदगी में अपनी सलाह देने की परमिशन नहीं होती। तुम्हें तो सिर्फ ब्रह्मांड की आवाज सुननी है, और ये आवाज हमेशा भीड़ में नहीं, अकेलेपन में, शांति में, अपने साथ, अपने दिल की गहराई में सुनाई देती है। ब्रह्मांड कभी भी शोर नहीं मचाता, वो तो धीरे से, प्यार से, चुपचाप तुम्हारे दिल में बोलता है। और सिर्फ वही लोग इस आवाज को साफ साफ सुन पाते हैं जो भीड़ वाले माहौल से बाहर निकलकर अपने अंदर की आवाज पर ध्यान देना सीख जाते हैं। इसलिए जब भीड़ बढ़ती है, सलाहें बढ़ती हैं, तो तुम अपने दिल की आवाज को लेकर कंफ्यूज हो जाती हो। तुम्हें लगने लगता है कि कहीं ये लोग सही तो नहीं बोल रहे, कहीं मेरी ही गलती तो नहीं। और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर गलत एनर्जी तुम्हें ब्रह्मांड के रास्ते से भटका देती है। पर याद रखो, तुम्हें दूसरों की सलाहों के पीछे नहीं जाना है। तुम्हारा रास्ता सिर्फ ब्रह्मांड की आवाज है, और वही तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी बाकी सब लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें दूसरों की तारीफ या उनकी बातों पर भरोसा करके अपने रास्ते पर नहीं चलना है। तुम्हारा रास्ता तो ब्रह्मांड ने पहले ही तय कर रखा है, और ये रास्ता कभी कभी थोड़ा अकेला जरूर लगता है। कई बार लगता है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें बाकी लोगों से अलग क्यों कर दिया है। क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, या तुम में ही कोई कमी है? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अलगाव कोई सजा नहीं है, और न ही तुम्हारे अंदर कोई कमी। ये तो बस ब्रह्मांड की एक खास प्लानिंग है, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम ज्यादा लोगों के साथ रहोगी, उनकी बातें सुनोगी, तो ब्रह्मांड की अपनी आवाज को अच्छे से नहीं सुन पाओगी। और ये बात जरा ध्यान से सुनना, कई फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तुम इन फैसलों को दूसरों के साथ जल्दी से शेयर कर देती हो, तो उनकी राय, उनकी बातें, उनका लॉजिक तुम्हारे फैसलों को कमजोर कर सकता है। हर कोई तुम्हारे सपनों, तुम्हारे इरादों या तुम्हारे दिल की गहराई को महसूस नहीं कर सकता। कभी कभी तुम किसी को अपने दिल की बात बताओगी, तो हो सकता है वो तुम्हें सपोर्ट करने के बजाय तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे, या फिर ऐसी सलाह देने लगे जो सुनने में तो ठीक लगे, लेकिन अंदर से तुम्हारे सपने की एनर्जी खत्म कर दे। इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें अकेला कर देता है, तुम्हें कई लोगों से दूर करता है, और कुछ ऐसे दरवाजे बंद कर देता है जो तुम्हें सही लगते थे। उस समय तुम्हें तकलीफ होती है, तुम उदास होकर सोचती हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अकेली क्यों पड़ रही हूँ। लेकिन ब्रह्मांड धीरे से तुम्हारे दिल में जवाब देता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनो। असली साफ साफ सुनाई देने वाली आवाज तो सिर्फ शांति में आती है। जब शोर बंद होता है, जब बाहर की दुनिया की आवाजें शांत होती हैं, तब तुम्हें अंदर से साफ साफ पता चलता है कि तुम्हें क्या करना है। देखो, तुम जो हो ना, वो बहुत स्पेशल है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोची गई हैं, और ये बड़ी चीजें भीड़ में, पार्टीज या महफिलों में डिसाइड नहीं होती। ये तो तब डिसाइड होती है जब तुम अकेले में बैठकर अपने दिल की बात सुनती हो, जब तुम चुपचाप अपनी तकलीफों को आंसुओं में बहा रही होती हो, जब तुम्हें लगता है कि जिंदगी रुक गई है, तब असल में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अगला बड़ा कदम तैयार कर रहा होता है। एक बात और ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ ऐसी आवाजें भी होती हैं जो सुनने में बड़ी मीठी और सही लगती हैं, लेकिन असल में उनमें जहर छुपा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे पास ये कहकर आते हैं कि वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर असल में वो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाने आते हैं। गलत एनर्जी हमेशा डरावनी या बुरी शक्ल में नहीं आती, कई बार ये अच्छे दोस्त या शुभचिंतक बनकर सामने आती है। इसलिए तुम्हें अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हें किसी को ये समझाने या सफाई देने की जरूरत नहीं है कि तुम अकेले क्यों रहना चाहती हो। जिन लोगों के जीवन में ब्रह्मांड का एक खास मकसद होता है,
उन्हें पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अब जरा गहरी सांस लेकर आराम से बैठो, क्योंकि मैं एक और जरूरी बात बताने जा रही हूँ। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी से चले गए हैं और अब शायद कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, ये थोड़ा दर्दनाक होता है, थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड का कारण है जो तुम्हें समझना होगा। ये सच अपने दिल को पूरा खोलकर सुनना। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आए थे, वो तुम्हारे साथ बस थोड़ा सा रास्ता चलने आए थे। जितना जल्दी तुम ये बात समझ जाओगी, उतना ही कम दुख और तकलीफ तुम्हें होगी। कई बार तुम्हारी जिंदगी से वो लोग चले जाते हैं जिन्हें तुम बहुत प्यार करती हो, जिनके बिना तुम्हें अपनी जिंदगी अधूरी लगती है। वो अचानक से चले जाते हैं, कभी बिना वजह बताए, कभी धोखा देकर, कभी बस चुपचाप। तब तुम खुद से सवाल करती हो, मेरी गलती क्या थी? वो क्यों चले गए? ब्रह्मांड ने ऐसा क्यों होने दिया? पर सच्चाई ये है कि तुम्हारे जाने अनजाने ब्रह्मांड ने उन्हें दूर किया है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर जो एनर्जी, जो खास मकसद रखा है, उसे हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई उसका बोझ नहीं उठा सकता। ये लोग तुम्हारे पुराने समय के लिए सही थे, जब तुम खुद को अच्छे से जानती भी नहीं थी, जब तुम खुद पर डाउट करती थी। लेकिन अब तुम्हारा समय बदल रहा है, तुम्हारी एनर्जी बदल रही है, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी मौजूदगी अब ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। अब तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुम्हें आगे बढ़ा सके, जो तुम्हें समझ सके। जो लोग पहले तुम्हारे लिए आशीर्वाद थे, आज वही लोग तुम्हारे लिए बोझ बनने लगे हैं। तुम ये महसूस कर रही हो। तुम्हें उनकी बातें, उनकी एनर्जी, उनका एहसास अब भारी लगने लगा है। ये कोई नफरत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का इशारा है कि अब तुम्हें आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो तो तुम्हें बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहा है। वहां सिर्फ वही लोग साथ चल पाएंगे जो तुम्हारी तरह तैयार हैं। हर कोई ब्रह्मांड के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं होता। कुछ लोग बस तभी तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम उनसे आगे नहीं निकलती। अब तुम बदल रही हो, आगे बढ़ रही हो, और आगे बढ़ने के लिए कुछ पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ना जरूरी होता है। ये दर्दनाक है, पर जरूरी भी। पता है, कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। किसी भी जगह जाते हैं तो घबराहट होने लगती है। लोगों के बीच में बैठे बैठे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। पर मैं तुम्हें बताऊं, ये कोई कमजोरी या बीमारी नहीं है। ये तुम्हारे अंदर जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना, ये तुमसे बात करती है। ये जो घबराहट और बेचैनी है, ये एक तरह का अलार्म है जो तुम्हें बताता है कि ये जगह, ये लोग या ये माहौल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम सोचती होगी कि बाकी लोग तो आराम से बैठे हैं, उन्हें कुछ क्यों महसूस नहीं होता? पर देखो, जो चीजें दूसरे आराम से सह लेते हैं, वही चीजें तुम्हारे लिए बहुत भारी हो जाती हैं। एक छोटी सी हल्की बात भी तुम्हें अंदर तक परेशान कर देती है। किसी की नेगेटिव बातों से, बुरी सोच या जलन वाली एनर्जी से तुम्हें घबराहट होती है। तुम्हारा मन वहां से तुरंत निकल जाने को करता है। ये इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो या तुम्हें कोई दिक्कत है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें कुछ खास मकसद के लिए बनाया है। तुम्हें सिर्फ दुनिया के हिसाब से नहीं चलना है, तुम्हें तो दुनिया को बदलने के लिए भेजा गया है। जब तुम्हारे आसपास की एनर्जी नहीं बदलती, तो तुम्हारा दिल वहां टिक नहीं पाता। तुम्हारे अंदर की एनर्जी तुम्हें वहां से बाहर निकलने पर मजबूर करती है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार तुम्हें ऐसे सपने आते हैं जिनमें तुम उन लोगों को देखती हो जिन्हें तुम जानती तक नहीं। कई बार तुम किसी और का दर्द अपने दिल में महसूस करती हो। बिना वजह तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं। लोग इसे कमजोरी समझते हैं, पर यह कमजोरी नहीं है। ये ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हें दिया गया एक बहुत प्यारा तोहफा है। ये जो तुम दूसरों का दर्द महसूस कर पाती हो ना, ये तुम्हारे अंदर की एक ऐसी एनर्जी है जो बिना बोले ही दूसरों के लिए दुआ कर रही होती है। ये तुम्हें दूसरों की एनर्जी साफ करने और ठीक करने के लिए ही दिया गया है। ये जो तुम ज्यादा सेंसिटिव हो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा स्पेशल पावर है। इसलिए इसे कभी मत दबाना, इसे कभी मत छिपाना। इसे दिल से अपनाओ और इस पर गर्व करो। ब्रह्मांड ने तुम्हें ऐसा ही बनाया है ताकि तुम उन चीजों के लिए आवाज उठाओ जो किसी को दिखाई नहीं देती। तुम्हारे जैसे दिल वाले लोगों की इस दुनिया को बहुत जरूरत है, जो महसूस करें, समझें और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अब मैं तुम्हें एक और खास बात बताऊं जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि कुछ लोग अचानक बिना वजह तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं। तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। जो चीजें अच्छी लग रही थीं, वो अचानक गायब हो जाती हैं। तब तुम सोचती हो कि क्या मुझ में ही कोई कमी है?
क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा होता है? पर ध्यान से सुनो, ये कोई सजा नहीं है। ये तो ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए की जा रही तैयारी है। ये जो अकेलापन है ना, ये अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत है। किसी भी चुने हुए इंसान को आगे लाने से पहले ब्रह्मांड उसे अकेले में तैयार करता है। अकेलापन एक गहरी तैयारी का हिस्सा होता है। देखो, जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे इतिहास के हों या आध्यात्मिक कहानियों के, उन सब को भी एक समय अकेलेपन से गुजरना पड़ा था। उस अकेलेपन में उन्होंने खुद को समझा, अपनी ताकत पहचानी और अपने मकसद को जाना। ब्रह्मांड तुम्हें भी इसी अकेलेपन में तैयार कर रहा है। ये अकेलापन तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे खुद पर भरोसा रखा जाए, कैसे अपने दिल की आवाज सुनी जाए। ये अकेलापन तुम्हें दुनिया की भीड़ से अलग करके तुम्हारे अंदर की आवाज को मजबूत कर रहा है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि जिंदगी रुकी हुई है, कुछ नहीं हो रहा, कोई तुम्हें देख नहीं रहा, लेकिन असल में ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड अभी तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हारे लिए जो बड़ा मकसद है, उसके लिए ये जरूरी है कि तुम पहले अकेले में खुद को ठीक से समझो। तो मेरी प्यारी बहन, ये जो बेचैनी है, ये जो अकेलापन है, इसे दिल से अपना लो। ये तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि अंदर से और मजबूत बना रहा है। पता है, जब तुम्हारे फोन पर किसी का मैसेज नहीं आता, कोई फोन नहीं करता, जब लोग तुम्हारी तारीफ करना बंद कर देते हैं, जब अचानक से लगता है कि तुम्हारे पास बात करने को कोई नहीं बचा, तब तुम्हें लगता होगा कि शायद तुम्हें सब भूल गए हैं। पर सच बताऊं, ये जो अकेलापन है ना, ये कोई सजा नहीं है। ये तो ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने का। यही वो वक्त है जब तुम्हारे अंदर की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है। यही वो अकेलापन है जो तुम्हें अंदर से बहुत गहराई तक साफ करता है, तुम्हारे अंदर की कमजोरियों को निकाल कर तुम्हें मजबूत बनाता है। ये एक तरह की ट्रेनिंग है तुम्हारे लिए, एक तैयारी है किसी बड़े मकसद के लिए। ब्रह्मांड अभी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा बना रहा है जो बाद में पूरी दुनिया देखेगी और कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ये जो समय है ना, ये तैयारी का समय है। ये तुम्हें अंदर से तैयार कर रहा है। देखो, ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे ही किसी बड़ी लड़ाई में नहीं भेज सकता। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी दूसरों की तारीफ सुनने की इच्छा बाकी है, वो तुम्हें तभी दुनिया के सामने लाएगा जब तुम अंदर से पूरी तरह स्ट्रांग हो जाओगी, जब तुम्हें दूसरों की तारीफ या मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें अकेले में चुपचाप तैयार कर रहा है। ये अकेलापन कठोर नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की दया है जो तुम्हें इस तरह तैयार कर रहा है। ये अकेलापन एक तरह की कारीगरी है, एक लैब की तरह, जहां ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर की हर छोटी चीज को ठीक कर रहा है। ये वो कमरा है जहां तुम्हारी आत्मा अपने असली मकसद से मिलती है। अभी जो तुम महसूस कर रही हो ना, ये एक पुष्टि है कि तुम आगे कुछ बड़ा करने वाली हो। ब्रह्मांड इतनी मेहनत सिर्फ उन्हीं लोगों पर करता है जिन्हें वो कुछ बड़ा करने के लिए चुनता है। अगर तुम्हारा ये अकेलापन, ये दर्द, ये संघर्ष इतना गहरा है, तो समझ जाओ कि तुम्हारे लिए आगे कुछ बहुत बड़ा इंतजार कर रहा है। ब्रह्मांड कभी भी छोटी मोटी चीजों के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। तुम्हारा ये अकेलापन तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी वक्त है। यही वो वक्त है जब तुम्हारे दिल से सारी झूठी बातें निकल जाती हैं, तुम्हारा विश्वास साफ सुथरा हो जाता है और ब्रह्मांड की आवाज तुम्हें साफ साफ सुनाई देने लगती है। बहुत सारे लोग ये तो चाहते हैं कि उन्हें सफलता मिले, उन्हें लोग पहचाने, लेकिन वो इस अकेलेपन की मेहनत से गुजरना नहीं चाहते। पर तुम अलग हो, तुमने इसे महसूस किया है, तुम इसे जी रही हो। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तुम उन लोगों में से हो जो अकेलेपन के इस गहरे अंधेरे से निकलकर एक दिन पूरी दुनिया के सामने एक चमकदार रोशनी बनकर आएंगे। तुमने अकेले में जो आंसू बहाए हैं, जो मेहनत की है, उसी का नतीजा एक दिन सारी दुनिया देखेगी। इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारा ये अकेलापन बेकार जा रहा है। ये अकेलापन तो वो जमीन है जहां तुम्हारा सबसे खूबसूरत हिस्सा तैयार हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब ब्रह्मांड तुम्हें तैयार करके पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा। जो लोग सोचते थे कि तुम खत्म हो गई हो, वही लोग एक दिन तुम्हारी एनर्जी देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए अपने इस अकेलेपन को कभी भी सजा मत समझना, इसे ब्रह्मांड का एक तोहफा समझो, क्योंकि ये अकेलापन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत की निशानी है। अब तुम जान गई हो कि ये अकेलापन तुम्हें क्यों दिया गया है। अब तुम और गहराई से समझ पाई हो कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम तो ब्रह्मांड की चुनी हुई हो। तुम्हें इस वीडियो में जो महसूस हुआ ना, वो कोई आम एहसास नहीं था। ये ब्रह्मांड ने खुद तुम्हारे लिए भेजा था। ये जो तुम्हारे दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई है, जो तुम्हारी आंखों से आंसू निकले हैं,
वो ब्रह्मांड का इशारा था कि तुम्हारे अंदर जो सोया हुआ था अब वो जाग रहा है। तुम्हें दुनिया ने कई बार गलत समझा, कई बार नजरअंदाज किया, कई बार तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम में कोई कमी है, लेकिन ये सब ब्रह्मांड की ही प्लानिंग थी ताकि वो तुम्हें पूरी तरह तैयार करे। पहले वो तुम्हें अलग करता है, फिर बदलता है और आखिर में पूरी दुनिया के सामने भेजता है। तुम अभी इसी बदलाव वाली स्टेज पर हो। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, पर यह भी तुम्हारे चुने जाने की निशानी है, क्योंकि जो चीज आम होती है वो सबको आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन जो चीज ब्रह्मांड की तरफ से होती है उसे पहले लोग समझ नहीं पाते, उसे रिजेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी कीमत समझते हैं और आखिर में उसकी इज्जत करते हैं। तुम अकेली नहीं हो, बस तैयार की जा रही हो। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वो तुम्हारे लिए नुकसान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारी सुरक्षा थी। वो जगहें जहां तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता वो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। इसलिए मेरी बहन, ये अकेलापन एक गिफ्ट है, इसे दिल से अपना लो। तुम फिट नहीं हो क्योंकि तुम्हें फिट होने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हारी लंबी खामोशियां भूल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक रणनीति है। तुम्हें फिट होने के लिए नहीं, बल्कि अलग दिखने, पैटर्न तोड़ने, अराजकता के बीच में एक संकेत बनने और जब सब चुप हैं तब आवाज बनने के लिए बनाया गया था। तुम्हारा रास्ता अलग होगा, कभी कभी अकेला और ज्यादा तीव्र, लेकिन अगर तुम भटको नहीं तो अनंत गुना अधिक गौरवशाली होगा। इस संदेश को एक आध्यात्मिक मुहर के रूप में लो। तुम्हारी चुप्पी उद्देश्य से भरी है, तुम्हारा अकेलापन शक्ति से भरा है। तुम्हारा रास्ता ब्रह्मांडीय हाथों द्वारा तय किया जा रहा है और तुम्हारी पुकार स्पष्ट है। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम में कुछ ऐसा है जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है, एक हिस्सा जिसे तुम खुद भी पूरी तरह से नहीं समझते हो, लेकिन ब्रह्मांड समझता है। इसलिए यह तुम्हें गुप्त रूप से आग, आंसुओं, परीक्षणों और चुपचाप चमत्कारों से तैयार कर रहा है, जिन्हें तुम साझा नहीं करते हो, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा को बनाए हुए हैं। आने वाला समय सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि एक दिव्य नियुक्ति होगी, जहां तुम्हारी तैयारी उद्देश्य पाएगी, तुम्हारी कहानी दूसरों को चंगा करेगी और तुम्हारी आवाज उन लोगों को मुक्त करेगी जो अभी भी फंसे हुए हैं। इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें अलग रखा है, क्योंकि किसी को शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल करने से पहले उसे गहराई से शुद्ध किया जाता है। अब गहरी सांस लो और उस शांति को महसूस करो जो आत्मा से आती है, जैसे ये शब्द तुम्हारे अंतरतम में प्रवेश करते हैं। तुम टूटे नहीं हो, बल्कि फिर से बनाए जा रहे हो। तुम भूले नहीं हो, बल्कि प्यार से छिपाए गए हो। तुम देर से नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड के सही समय पर हो। और हालांकि अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखता, जल्द ही तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हर खामोशी, हर आंसू, हर वह रात जब मैं अकेला महसूस करता था, वह सब बेकार नहीं गया। ये सब ट्रेनिंग थी। ब्रह्मांड आज तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम कौन हो। तुम चुने हुए हो, अलग रखे गए हो, एक ऐसी रोशनी के वाहक हो जिसे छिपाया नहीं जा सकता। हालांकि कई तुम्हारी प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, जल्द ही वे तुम्हारे फल को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना सिर उठाओ, भावनात्मक धूल को हिलाओ और खुद को याद दिलाओ कि तुम ठहरे नहीं हो, बल्कि बन रहे हो। जो अच्छा काम तुम में शुरू हुआ है उसे पूरा किया जाएगा। इस सच्चाई से तुम्हें शांति मिले, इस रहस्योद्घाटन से तुम्हें ताकत मिले और यह संदेश संघर्ष के दिनों में तुम्हारा साथ दे, ताकि तुम कभी न भूलो कि तुम कौन हो और कौन तुम्हें भेज रहा है। अगर यह संदेश तुम्हारी आत्मा से बात करता है तो नीचे कमेंट में 99 लिखें, क्योंकि 99 उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें एक बड़े मिशन के लिए अलग किया गया है, नफरत से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय उद्देश्य से। और ऐसा करके तुम विश्वास में मुहर लगाओगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर क्या सक्रिय किया है। इस वीडियो को किसी और चुने हुए व्यक्ति के साथ साझा करें जो अपने स्वयं के रेगिस्तान से गुजर रहा है, क्योंकि तुम अब अकेले नहीं चल रहे हो। तुम उस पीढ़ी का हिस्सा हो जिसे छिपाया गया था, लेकिन अब गौरव के साथ प्रकट होने वाला है। तुम्हारा समय आ रहा है और जब आएगा तो तुम्हें नजरअंदाज करना असंभव होगा। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए
बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर हैं। ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम कभी ना भूलो कि तुम कौन हो और तुम्हें क्यों भेजा गया है।